वॉशिंग साहब, खजाने का सांप और मोहम्मद उमर का नाराए हक। ये किस्सा सदियों पुराने एक इलाके का है जहां पहाड़ों के तो अमन में एक जंगल था, इतना गहरा, इतना पुराना कि सूरज की रोशनी भी अंदर जाकर गुम हो जाती थी। लोग उसे जंगल वसिंग कहते थे। इस जंगल में एक मखलूक रहती थी जो सांप की सूरत में थी, मगर दर हकीकत एक गैर मुस्लिम जादूगर था जिसने शैतानी इल्म से ऐसी ताकत हासिल की थी कि कभी इंसान की शक्ल लेता, कभी औरत की, कभी बूढ़े बुजुर्ग की और कभी बच्चे की। इसका नाम था वॉशिंग साहब। वॉशिंग सांप रात के वक्त शिकार पर निकलता। वो जो भी गांव का शख्स जंगल के करीब जाता, उसे खूबसूरत आवाजें सुनाई देती, कोई अजीज दिखाई देता और वो खुद चलकर अंधेरे में गुम हो जाता, फिर कभी वापस ना आता, लाशें तक नहीं मिलती। वो सांप इन सबको एक एक करके खत्म कर रहा था, क्योंकि जंगल के नीचे खजाना दफन था और वो खजाना सिर्फ जालिम के कब्जे में रह सकता था। जालिम बादशाह और दो तरफा जुल्म। करीबी गांव में सिर्फ गरीब, मेहनतकुश, बेवा और यतीम बसते थे, मगर उन पर एक और अजाब था, बादशाह फहीम शाह। ये बादशाह इतना जालिम था कि बेवाओं से उनका आखिरी अनाज तक छीन लेता, यतीम बच्चों को कैद करवा देता और खजाने पर कब्जा करने के लिए हर तरीका आजमाता। लेकिन खौफ के मारे जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसे यकीन था कि एक दिन वॉशिंग साहब खुद इसके लिए खजाना निकालेगा। मोहम्मद उमर का ज़हूर फिर एक दिन, सूरज के ढलते वक्त जब हर तरफ खामोशी तारी थी, मस्जिद के दरवाजे पर एक मुसाफिर आया। चेहरा सादा, लिबास दरवेशी, हाथ में असा, दिल में नूर, जबान पर जिक्र। इसका नाम था मोहम्मद उमर। वो अल्लाह का वली था। इसने गांव के बुजुर्गों से जंगल का हाल सुना, गायब होती लाशों का जिक्र सुना, गरीबों की सिसकियां सुनी और जालिम बादशाह का गरूर भी। मोहम्मद उमर ने सिर्फ इतना कहा, अब ये जुल्म ज्यादा देर नहीं चलेगा, मैं अल्लाह के हुक्म से निकलूंगा। पहला सामना रात का वक्त था, आसमान पर बादल, जमीन पर खामोशी। मोहम्मद उमर ने वुजू किया, कुरान बगल में रखा और तन्हा जंगल में दाखिल हो गया। जंगल के दरख्त लर्ज रहे थे, हवा की आवाज में जैसे चीखें छपी थीं। अचानक सामने एक औरत नमूदार हुई, खूबसूरत, पाकीज़, नूरानी चेहरा। वो बोली, ए वली, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं। मोहम्मद उमर मुस्कुराया और सूरा फलक पढ़कर कहा, ओ शिंग साम, अपना असल चेहरा दिखा। और वो औरत की शक्ल बदल गई। एक 9 फुट लंबा, काला, आग बरसाता सांप, आंखों में खून, जबान पर जहर। उसने फिंकार कर कहा, ये खजाना मेरा है, मैं 700 साल से यहाँ हूँ, तू मुझे नहीं रोक सकता। मोहम्मद उमर की नसीहत। मोहम्मद उमर ने नरमी से कहा, वॉशिंग साहब, तू गैर मुस्लिम है और ये जमीन तेरे लिए नहीं। अल्लाह की जमीन पर जुल्म का हक किसी को नहीं। ये खजाना उनका है जिनके आंसू जमीन पर गिरे, बेवाओं, यतीमों और मेहनतकशों का हक है ये। मैं तुझे आखिरी बार कहता हूँ, निकल जा यहाँ से, अल्लाह से माफी मांग, तौबा कर, वरना ये जमीन तुझे बर्दाश्त नहीं करेगी। वॉशिंग साहब हंसा और कहा, तू क्या कर लेगा? मेरे जादू, मेरी ताकत, मेरा खजाना, सब मेरे हैं। फैसला कुन घड़ी मोहम्मद उमर ने आसमान की तरफ देखा और फिर सूरा इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, सूरह अल काफिरून बुलंद आवाज में तिलावत की। फिर आयतुल कुर्सी पढ़ी और खुद पर दम किया। सांप चीखा, आग बरसाई, गोले फेंके, मगर मोहम्मद उमर को कुछ न हुआ। तब वो झुका, मिट्टी पर सजदा किया और उठकर बुलंद आवाज में बोला, अल्लाहु अकबर, और एक ही वार में सांप का सर कलम कर दिया। जमीन कांपी, दरख्तों से चीखें निकली और खजाने के नीचे से एक सुनहरी दरवाजा जाहिर हो गया। बादशाह का गुरूर और अल्लाह की गिरफ्त खबर महल तक पहुंची। बादशाह फहीम शाह फौरन लश्कर लेकर मोहम्मद उमर के पास पहुंचा और चीख कर बोला, खजाना मेरा है, तूने मेरे हुक्म के बगैर ये क्यों किया? मोहम्मद उमर ने कहा, तेरा जुल्म अल्लाह के सामने कुछ नहीं। तू चाहता था कि खजाने पर काबिज होकर उन गरीबों को हमेशा गुलाम रखे। अब सुन। मोहम्मद उमर ने आसमान की तरफ हाथ उठाए, या अल्लाह, ये बादशाह तेरे बंदों पर जुल्म करता रहा, तेरी जमीन को खरीदना चाहता है, तू उसको ऐसी मौत दे कि उसकी 7 नस्लें याद रखें। गरजा, बिजली चमकी, जमीन
आसमान महल, राजमहल लरजने लगा, दीवारें चटखने लगी और फिर जमीन के अंदर धंस गया। लोगों ने आखिरी चीख सुनी और फिर खामोशी। ऐसा लगा जैसे कभी कोई महल वहां था ही नहीं। खजाना मोहम्मद उमर ने गरीबों में बांट दिया, यतीम बच्चों के लिए मदरसे, बीवाओं के लिए पनाहगाह, बीमारों के लिए शफा खाने और गाँव के हर फर्द के चेहरे पर सुकून। जंगल आज भी मौजूद है, मगर वो चीखें नहीं आती, वो शक्लें नहीं बदलती, क्योंकि जब अल्लाह का बंदा हक के साथ खड़ा हो जाए तो जुल्म जमीन में दफन हो जाता है। जुल्म चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अल्लाह ताला उसे खत्म करके ही रहता है, कभी अपने अजाब से और कभी अपने किसी नेक बंदे के जरिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल ज़मीर की कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही सबक आमोज, सच्ची और ईमान अफरोज वीडियोस इंशाल्लाह मैं हर जुमे को आपके लिए लाता रहूंगा। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे, आमीन।